ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने जहां कहा कि उनका देश अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग की स्थिति में है। ये बयान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, जहां प्रदेश के अन्य इस युद्ध को जहां 1980 से 88 के ईरान युद्ध से भी ज्यादा जटिल और खतरनाक बताया है। अफ्रीकी देश घाना में 30 साल का एक युवक खुद को भगवान का भेजा हुआ पैगंबर बता रहा है। पहले उसने दावा किया था कि 25 दिसंबर से पूरी दुनिया में ऐसी भयानक बाढ़ आएगी कि धरती पानी में डूब जाएगी और 3 साल तक लगातार बारिश होगी, यानी 25 दिसंबर से प्रलय की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अब वह कह रहा है कि उसकी प्रार्थना के बाद ईश्वर ने लोगों को और समय दिया। मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओस्का में जहां एक ट्रेन की पटरी से उतर गई, जिसके बाद ट्रेन का इंजन पलट गया, कई बोगियां भी पलट गईं। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 98 लोग घायल हो गए। ये ट्रेन मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक नए रेल मार्ग पर चल रही थी। इस लाइन का संचालन मैक्सिकन नौसेना करती है। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दखल देते हुए अपने ही निष्क्रियों पर स्थगित कर दिया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल उन्हें लागू नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और एससी के फैसले पर रोक लगा दी है। एससी में अब डोमेन विशेषज्ञों का नया पैनल भी बनाएगा। जापान में देर रात बर्फीले मौसम के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी कम थी, जिसके चलते 2 ट्रक आपस में टकरा गए। ट्रक के टक्कर के बाद जहां एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया, पीछे से आ रही गाड़ियां बर्फीली सड़क पर समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकी और देखते ही देखते 60 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इजरायल ने जहां सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। इजरायल ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इजरायल के फैसले के बाद अब मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जहां पर 21 देशों ने इस फैसले के खिलाफ साझा किए बयान, विरोध भी इस बीच जताया। सोमालीलैंड अफ्रीका बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का आनंद, जहां पर आज सुबह 6 बजे 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे 20 दिन से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा पिछले कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ भी रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान दोबारा अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस पर एक बड़ा और हमला कर सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने भी पड़ सकते हैं। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर रामपुर निवासी 18 वर्षीय मोनू झरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश और आपसी जान पहचान के लोगों पर ही उसने खूनी खेल को अंजाम देने का आरोप लगाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बहराइच के एमआरसी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अवलोकन की बात राज्यसभा सांसद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में बुलंदियों को छू रहा है। देहरादून में अध्ययनरत नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजल चकमा की नरसंग हत्या की घटना, सीएम के बयान सामने आए। कहा कि अत्यंत पीड़ादायक घटना है। ये केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का असमय अंत है। इस असीम दुख की घड़ी में मैंने उनसे उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से गहरी संवेदनाएं भी इस बीच प्रकट की हैं। जनपद मैनपुरी में लूट चोरी जैसी बढ़ती घटनाओं को लेकर मैनपुरी पुलिस अलर्ट मोड पर है। घटनाओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार ने जानकारी लेते हुए टेम्परेरी तरीके से निवास कर रहे दूसरे जनपद के गरीब लोग जो पन्नी और त्रिपाल डालकर के शरण लिए हुए हैं, जिन्हें चिन्हित करते हुए क्षेत्राधिकारी ने बावनपुर पुलिस व साथी स्वाइट देहात टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 इनामिया बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जहां वह घायल हो गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, 29,000 रुपए बरामद कर लिए गए। सबसे स्वच्छ शहर में लोग गंदा पानी पीने से बीमार हो गए हैं। ये जो पूरा मामला है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा का है। जी हां, बागिर
भागीरथपुरा जो कि विजयवर्गीय का क्षेत्र है, यहाँ कई लोग नल में आए गंदा पानी पीने से बीमार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पानी पीने के बाद दर्जनों लोग तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पतालों में पहुंचे। सनातन व साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा युवा मोर्चा बेमेतरा में कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल एवं टीएस सिंहदेव द्वारा हमारे पूज्य साधु संतों सनातन संस्कृति के विरुद्ध अत्यंत अपराध और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। ये बात कही गई। इसके साथ ही कहा कि कृत्य के विरोध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का पुतला भी दहन किया गया और जमकर नारेबाजी भी इस बीच की गई। रामपुर जिले के थाना हरैया क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जंगल के अंदर एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल के पास मृतक की मोटरसाइकिल भी झाड़ियों में पड़ी हुई मिली, जिसकी नंबर प्लेट उल्टी लगी हुई थी। सूचना पर थाना हरैया पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई पूरे मामले पर। छतरपुर के राजनगर थाने के कोटा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब आधा दर्जन हत्यारे घात लगाकर मृतक संतोष पटेल के घर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए संतोष पटेल को गोली मार दी। तो संतोष के सीने में लगी लहूलुहान हालत में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, तभी उसने दम तोड़ दिया। डीडवाना शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक मांझा अब आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जहां प्रशासन की अनदेखी और दुकानदारों की लालच की वजह से डीडवाना की सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। ताजा मामले में युवक प्लास्टिक मांझे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उंगलियों में डॉक्टरों को 8 टांके भी इस बीच लगाने पड़ गए। गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत बरसाना रोड पर खुले नाले में बड़े हादसे को लगातार न्योता देते हुए नजर आते हैं, जहां पर इतना ही नहीं गोवर्धन नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं कर्मचारी विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए केवल वाउचर पेश करते हुए नजर आते हैं, जहां मगर हकीकत देखी जाए या कुछ और ही बयां होता है। गोवर्धन बरसाना मार्ग पर खुले नाले आए दिन किसी न किसी घटना को घटित होने का इंतजार भी करते हुए नजर आते हैं। कई बड़ी घटनाएं इस बीच होती हैं। छतरपुर जिले के थाना ईशानगर क्षेत्र अंतर्गत जहां पनोठा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। राजनगर क्षेत्र में मर्डर के बाद ईशानगर थाना क्षेत्र में सड़क पर गहरवार निवासी राजेंद्र यादव, संतोष अनुरागी नाम के 2 युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक मृत अवस्था में सड़क पर पाए गए। खरगोन की कपास मंडी उस वक्त विवादों में घिर गई जब खरगोन मंडी में भारतीय कपास सीसीआई द्वारा प्रति एकड़ कपास खरीदी की सीमा मामले में किसानों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने प्रति एकड़ खरीदी सीमा 12 क्विंटल से घटाकर 5 क्विंटल 70 किलो करने के फैसले के विरोध में नारेबाजी करना भी शुरू कर दिया। महोबा में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई। यहां संपत्ति के लालच में एक नौकर दंपत्ति ने रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग और उसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी को करीब 5 साल तक घर में कैद कर रखा। भूख, बीमारी और अमानवीय प्रताड़ना के चलते बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत इतनी खराब है कि वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। गोवा के मापुसा स्थित भाजपा कार्यालय में आज राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सेठ तनावड़े ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। सांसद तनावड़े ने हाल ही में राज्यसभा में पारित हुए ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा करते हुए बताया कि ये कानून आम जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने गोवा के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। कोसीकला सोमवार की सुबह घने कोहरे ने एक युवक की जान ले ली, जहां कोहरे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें बरहाना निवासी 27 वर्षीय अजय की मौत हो गई। वहीं गोयल नर्सिंग होम में ड्यूटी खत्म करके सुबह 8 बजे घर जा रहा था, तभी शेरगढ़ रोड पर नगरिया को नाले के पास एक डंपर में उसकी बाइक को टक्कर मार दी गई। मेरठ में गो तस्कर व पुलिस के बीच मुठभेड़ के बीच साथी एक पैर में गोली लगने से घायल हो गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जहां घायल गो तस्कर को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया। घायल को गो तस्कर के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक हुक्का कारतूस सहित एक गोकशी के उपकरण बरामद कर लिए गए और साथ ही उसे गिरफ्तार किया गया। गोवर्धन में जहां रविवार सुबह जब थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोयला रोड के स्थानीय लोगों की आंखें खुली तो वह अचंभित रह गए, क्योंकि इस रोड पर एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि महिला का पहले रेप किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। महिला की उम्र लगभग 35 से 38 वर्ष के बीच बताई जा रही है और पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा।
हरिद्वार स्थित जहां बहादुराबाद के ग्राम रोहालकी में दिन दहाड़े हाथी की मौजूदगी से हड़कंप मचा हुआ है। खेतों और आबादी के बीच हाथी घूमता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। किसान जान जोखिम में डाल करके खेती कर रहे हैं। हाथी के डर के बीच खेतों में काम करने को मजबूर हैं लोग, जहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर को आग लगाई। घटना के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में रोष फैला। सूचना पर पुलिस पहुंचती है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाती है। कार्रवाई न होने पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने धरने की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को समझा बुझा करके शांति भी करवाया। अज्ञात असामाजिक तत्वों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जोगबढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सेना महेश पटेल ने उदयगढ़ ब्लॉक के कई गांवों का दौरा कर सड़क, बिजली और स्वास्थ्य समस्याओं सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण व शुभारंभ किया। करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया। दौरे के दौरान विधायक पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी बोला। बदायूं पुलिस की लूट के जहां 25,000 रुपए की इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। अभियुक्त के पास से लूटे गए जेवरात तथा एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। विगत दिनों ओरछी चौराहे पर किन्नर के घर पर दबिश दी गई थी। लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई भी लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। बिजनौर में एक महिला ने घर में एक विंडो चौखट से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका की उम्र 35 वर्ष बताई गई है। बताया गया कि मृतका का पति उसके साथ मारपीट करता था। इसी से नाराज होकर महिला ने रविवार को शाम गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और अब पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। हापुड़ पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। मुखबिर की सूचना पर गोकशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। घायल सहित 4 बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया। नाले के किनारे ईख के खेत में गोकशी करने की फिराक में वह थे, जहां गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अलावक्सपुर जंगल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से कार्रवाई। जालौन में शराब ठेके के पास कार सवार बदमाशों की दबंगई सामने आई, जहां कार सवार दबंगों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर युवक की बेरहमी से मारपीट कर दी। युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर फिल्मी स्टाइल में फरार हुए कार सवार बदमाश, जहां बेरहम दबंगों ने लाठी डंडों और लात घूंसे से ताबड़तोड़ वार करते हुए को बुरी तरह से पीटा। सफीपुर में जुआ पकड़ने पहुंची पुलिस ने वहां से गुजर रहे भाजपा कार्यकर्ता को भी पकड़ लिया। कार्यकर्ता की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक होने लगी। आरोप है कि पुलिसकर्मी कार्यकर्ता को रामादेवी चौकी उठाकर ले गए। वहां चौकी प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ता को पीटा। उधर जानकारी मिलते ही भाजपाइयों ने चकेरी थाने का घेराव कर बड़े स्तर पर हंगामा किया। बड़ी संख्या में सभी लोग मौजूद थे। मुंगेली पुलिस को हत्या के 5 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है, जहां पर ग्राम बरेली में जमीन विवाद को लेकर आपराधिक षड्यंत्र कर अपहरण कर ले गए थे और ले जाकर के मारपीट की। हत्या करने वाले 5 आरोपियों की पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया और इस तरह से लगातार और भी कार्रवाइयां जारी रहने वाली हैं। नीमच के थाना यातायात परिसर में एक नेत्र परीक्षण कार्यक्रम और साथ ही यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ऑटो चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर यमराज और चित्रगुप्त की भूमिका में आए श्री सुभाष शर्मा और प्यार दीपक कोटवारिया ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित भी स्पीच किया। बीसलपुर तहसील क्षेत्र के टिकरी टोल प्लाजा पर टोल वाले को दबंगई वैगनार चालक को बुरी तरह से पीटा। आए दिन हो रही हैं इस तरह की घटनाएं। जिम्मेदार मुकद्दर बने हुए हैं, जहां टोल प्लाजा पर मारपीट करते दबंग नजर आ रहे हैं। टोल कर्मियों का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुना जिले के करनेलगंज से खबर, जहां शौच के लिए गई युवती को पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत की, छेड़छाड़ की गई। कपड़े फाड़ने, मारने, पीटने, मुंह में कपड़ा ठूसकर अश्लीलता, धमकी देने के मामले में 5 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न 10 धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को तलाश कर लिया जाएगा। फिरोजाबाद में कब्जे से 2 अवैध तमंचा में 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर व संबंधित लूटी गई वैगनार कार बरामद कर ली गई। अभियुक्त राजा उर्फ अभिमन्यु उर्फ हनीफ साथ ही अभियुक्त मोहित दोनों के विरुद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत भी किए गए हैं।
धमतरी में मामूली बातों पर चाकूबाजी के मामलों ने पुलिस को परेशान कर दिया है। ताजा मामला कोयरू थाने के जौरातराई गांव का है, जहां बेहद हैरान करने वाली बात है कि गांव में रामायण के बाद हुए एक सामूहिक भोज में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भोज के बाद दो युवकों का चप्पल आपस में बदल गया। इसी बात पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद वो विवाद थाने तक पहुंच गया। बलिया के गढ़वाल थाना क्षेत्र के कुरेजी गांव में यादव बिरादरी के कुछ दबंग लड़कों ने एक चौहान घर पर रात्रि के समय जेसीबी से शौचालय, चारा मशीन, ई रिक्शा और घर की दीवार को गिरा दिया। जहां दबंगों के द्वारा दीवार गिराने के दौरान महिला को जेसीबी से टांग दिया गया और महिला के चिल्लाने पर जेसीबी से नीचे उतारा मौके से। खबर उन्नाव से, जहां आगामी नववर्ष के पर्व को देखते हुए जनपद उन्नाव के शहर क्षेत्र स्थित शराब ठेकों व मॉडल शॉप पर प्रशासन द्वारा सघन निरीक्षण एवं चेकिंग अभियान चलाए गए। इस दौरान सीओसीटी दीपक यादव एवं सदर एसडीएम दीक्षित द्विवेदी ने संयुक्त रूप से शराब ठेकों का निरीक्षण भी किया और लगातार जांच पड़ताल जारी रहने वाली है। सिवनी के शासकीय आईटीआई बरघाट रोड परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब क्लासरूम में अंदर अलमारी के नीचे एक बेहद जहरीला सरेल वाइपर सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही स्टाफ में दहशत फैल गई और तत्काल मामले की सूचना तुरंत सर्प मित्र प्रवीण तिवारी को दी गई। सूचना मिलते ही प्रवीण तिवारी मौके पर पहुंचे और जहरीले सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रायबरेली में दर्दनाक हादसा हुआ। मकान की मरम्मत के दौरान दीवार गिरने से जहां मलबे में दबकर पड़ोसी का बेटा उसकी चपेट में आ गया। बालक की दीवार के मलबे में दबकर दहने से मौत हो गई। मालवाडी थाना इलाके में पूरे जालिम गांव का है। यहां के रहने वाले गुफरान अपने मकान की मरम्मत करा रहा था, उसी बीच एक बड़ा हादसा होता है। धौलपुर की जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म में चेकिंग अभियान के तहत एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर बैग की तलाशी ली। साथ ही जहां तलाशी के दौरान कमलेश कुशवाहा निवासी बांदा के बैग से लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, पेन ड्राइव साथ ही अन्य सामग्री निकली, जिसके संबंध में पूछताछ किए जाने पर कमलेश कुशवाहा द्वारा दानापुर एक्सप्रेस से बैग को चुराना बताया गया। पूरा बाजार थाना अंतर्गत तिलहरी स्थित एक फौजी के सूने घर में चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से चोर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बताया कि तिलहरी निवासी तपन कुमार राव ने उनके बड़े भाई भारतीय सेना में हैं और तिलहरी चग्गर फार्म में रहते हैं, जो कि सपरिवार। मध्य प्रदेश में ठंड के साथ ही मध्यम से घने कोहरे का दौर देखने को मिल रहा है। इस दौरान कई जगहों पर कोहरे की चादर देखने को भी मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, भिंड और मुरैना सहित कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 44 पर भीषण सड़क हादसा भी इस बीच हुआ। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में अगले 24 घंटों तक 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से अलग जहां पर बात की जाए तो मौसम काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। गलन का एहसास होने लगा है। सुबह और शाम लोगों को घर से बाहर निकलते समय शॉल, स्वेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण यूपी समेत तमाम मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इटावा, बरेली, कानपुर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे भी आ गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को जहां मौसम बदलने की संभावना है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान से अनुसार जहां उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार हैं। उधर मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर के साथ ही चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में घना कोहरा छाए भी रहने वाला है।